नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। 3 फरवरी 2021 महीना बीत चुका है, एक महीना बीत चुका है, पेपर पास आ रहे हैं। ठीक है, डेट शीट भी दिखा दूंगा जल्दी ही मैं आपको। वर्कशीट 81 विषय गणित, अध्याय 13 मेरा या 13 वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट संख्या 44 की पुनरावृत्ति चल रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, हाँ एक चीज़ आप काफ़ी मेरी वीडियो आपने ध्यान से देखा था, ये बात सही है, मैं पीछे ही दिखा देता हूँ, ये मैंने पीछे ही सॉल्व कर रखा है अभी भी। ठीक है, तो हाँ ये यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा, एक जीरो ये नहीं आएगा। ठीक है, 80 ही होगा। ठीक है, और 80 से मल्टीप्लाई करें इतना ही आएगा। और ये मिनट की जगह सेकंड था बच्चों। ठीक है, सेकंड, इसे अब 60 से भाग देखो तब आपका उसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सेकंड में चल रहा था, ऊपर देखो सब सेकंड में चल रहा था ना, तो सेकंड में आएगा। और हाँ ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा ध्यान दिया। चक्कर कि आप देखो वीडियो जो शूट होने के बाद उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आके बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये 80 ही रहेगा, सही बताया आप लोगों ने, क्योंकि जो 5 बटे 40 हो जाता है तो 40 कट गया तो एक ही जीरो बचा। हाँ एक ही जीरो बचेगा, ये नहीं बचेगा, इसमें प्रॉपर काट देता हूँ। ठीक है, तो बताने के लिए धन्यवाद। और अच्छा है, आप काफ़ी ध्यान से वीडियो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। वैसे सवाल कोई गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आगे लगाते हैं सवाल को। सवाल कितने हैं इसमें? प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बढ़ा के दे दिया। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर 12 इसको लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक शंकु बना रखा है। ठीक है, और इसका व्यास 10 सेंटीमीटर और इसके तिर्यक ऊंचाई 13, तो यहाँ पे r बराबर 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब व्यास का आधा ही होता है तो त्रिज्या इतनी होती है। त्रिज्या ये पूरी 10 है तो इतनी होती है 5, तो पता ही होगा आपको। जब व्यास का आधा कर देते हैं 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई l लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम l से दिखाते हैं। ठीक है, l से दिखा तिर्यक ऊंचाई को 13 सेंटीमीटर। तो इसको आपका क्या बताना है? ऊंचाई बताने के लिए अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ एक बार, ये ध्यान से देखेंगे तो वर्कशीट 44 में आपका फॉर्मूला है l बराबर रूट में r² प्लस h²। L बराबर रूट में r² प्लस h², वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना हमें। तो L बराबर h² प्लस r² मैंने यहाँ से लगा दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे h निकालना था, इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। L² बराबर h² प्लस r² हो सकता है। तो आपको h² निकालना था, तो मैंने r को इस तरफ ले आया। जब r इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। h² वहीं का वहीं है। ठीक है, h² वहीं का वहीं है आपका। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये रूट कहाँ से आया? ठीक है, किसी बात देखो स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटा वैसे ही रूट आ जाता है। सेम चीज़ है, l² माइनस r², l² माइनस r², h का h है। जैसे स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर, जैसे अगले स्टेप में मैंने स्क्वायर हटाया दूसरी तरफ फिर रूट में आ जाता है। ठीक है, ये नियम है आपका। तो यहाँ पे l की वैल्यू 13, r की वैल्यू 5, 13 13 169 होता है, 169, और 5 का 25 होता है। और h इधर आपका चले रहा है, 44 आ गया, घटाने के बाद 44 होता है आपका 12 × 12। अब गुणनखंड क्या करना, जब आपको 44 का पता ही होता है, आप 12 × 12 होते तो मैंने डायरेक्ट 12 × 12 लिख दिया। तो दोनों में से जोड़ा बनेगा, एक बाहर आ जाएगा, तो h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो h है आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 सही है। लाल पेन से कर दूँ, लाल पेन आइए भाई साहब इधर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शंक्वाकार टेंट है आपका, जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब दे रखा है आपका l, और जिसका आधार की त्रिज्या मतलब r 2 मीटर, ये भी मीटर में, तो इसके लगने वाले कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2, L बराबर 7 मीटर और R बराबर 2 मीटर। शंक्वाकार का कैनवस का क्षेत्रफल जो होगा, जो शंक्वाकार है, अब कोई भी जो शंकु टाइप का है ना, ये भी जो कैनवस बना रखा है, तो इसको पृष्ठ क्षेत्रफल तो यही होगा, किनारे किनारे वाला, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL। पाई का मान 22/7, r का मान 2, l का मान l। 7 से 7 काट दिया और 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में 44, तो ये आपका ये वाला सही है, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर
वाले लंब वृत्त शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो R और L दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए R 7 सेंटीमीटर, L 13 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का सॉरी यहाँ पे कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुल दिया था, ठीक है, कुल, ठीक है। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊं, कई बच्चे थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो मुझे अपने सिंपल में याद रहता है, जैसे कि पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। अब कोई लिखे पाई आर एल प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, मैंने ऐसे याद कर लिया है, पाई आर आर प्लस एल। अब कोई पाई आर एल प्लस आर, कैसे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान 22/7, आर आपका 7 दिया ही गया है, ये 7 + 13, ठीक है। तो 7 से 7 काट देंगे, 22 का 22 आ जाएगा, 13 × 7 = 20, ठीक है। और 22 दूना 44, 0 का 0, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 वोल्ट से क्वेश्चन नंबर 3 का 440 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न। अच्छा ये देख रहे हो, ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, वाह मस्त है, इसमें भी ये आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं? तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये देखो, आधार का त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या, आधार 3.5 सेंटीमीटर है, तो दशमलव हटा के यहाँ 35/10 कर सकता हूँ, ठीक है। दशमलव पहले हटा लेते, झटझट बात खत्म हो जाती है आपकी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जो शंकु का आधार होता है, आप ध्यान से देखेंगे, जो शंकु में बना देता हूँ यहाँ पे, जो शंकु का आधार होता है, ये आपका एक वृत्त जैसा ही होता है। क्या होता है? ये वृत्त जैसा ही होता है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के समान ही होता है। तो वृत्त का होता है, इस वजह से जो वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आ रहा 35/10, 35/10, 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 35। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 10 का 0 हाथ में लगेगा, 15 10 = 11, 110, 35 का 35 और 10 × 10, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे 11 का पहाड़ा, 11 से 11 × 5 = 55, हाथ में लगा 5, 11 × 3 = 33, 34 35 36 37 38, 38/10, 10 अंक के बाद लगा देंगे, 38.5, तो 38.5 सेंटीमीटर इसका बी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी लग जाता है, इसका बी आ गया, ए बी, लाल पेन से लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्यारा सा शंकु बना ही दिया है, तो अच्छी बात है। दी गई आकृति में ज्ञात करना है। देखो इसका व्यास दिया ही गया है, ऊंचाई दी गई है, और तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, मतलब एल नहीं दिया है। आधार का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, कुल वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो लगाएं कैसे? अब यहाँ देखिए, तो त्रिज्या दे रखी है इसने, ठीक है, आर। व्यास दिया था तो व्यास का हम आधा कर देंगे, बन जाएगी आपकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या ही कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा है आपका। ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर 7 × 7, 7 से 7 काट देंगे, और 22 × 7 = 154। अरे ये बच्चों याद कर लो, ये वाला कई बार कह रहा हूँ, बार बार आएगा, 22 × 7 = 154, ठीक है, तो याद भी हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरे वाले में क्या लगाना था? तो 154 यहाँ लिख सकते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगाना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको फॉर्मूले में दिखाऊं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको आर और एल का पता होना जरूरी है। वक्र क्षेत्रफल में आपको आर और एल का पता होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास आर और एच है, एल नहीं है, एल हमारे पास नहीं है। तो आपको वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एल निकालना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एल निकाला है, ठीक है। दोबारा से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। आपके पास पाई का मान 22/7, आर आपके पास है और एल नहीं है, तो एल निकालेंगे सबसे पहले। और एल का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, जिससे एल कहते हैं, और रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपका यहाँ पे आर = 7 और एच = 24, 7 × 7 = 49, 24 का 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 625 हो जाएगा आपका, ठीक है, 625 और होता है 25 25 625। आप बच्चे याद हो जाएगा, आपको भी टेंशन ना लो, ये सब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद होगा, 25 का, 26 का, 24 का, ठीक है, 576, 625, ठीक है। तो
625 होता है 25 गुणे 25, तो यहाँ पे एल का एल आ जाएगा, दोनों में से जोड़ा बनेगा, रूट के बाहर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल बराबर 25। 7 से 7 काट देंगे और यहाँ पे पहाड़ा पढ़ लें, 25 दूना 50 का 0 हाथ में लगा 5, 25 दूना 50, 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, आपके पास कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैंने इस तरह से निकाला है क्योंकि मेरे पास था ऊपर, लेकिन इसको मैं फॉर्मूला अगर लगाना चाहूँ तब भी वो सही होगा आपका। शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है आपका। इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल प्लस आर, चाहे तो इस फॉर्मूले से लगाओ। जब मुझे अलग अलग दोनों पता है, ठीक है, अब जब मुझे दोनों अलग अलग पता था तो फॉर्मूला लगाने की मुझे जरूरत नहीं लगी, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 550 और आधार का क्षेत्रफल था 154, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 704, ठीक है। 0 का 0, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 6 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 407 सेंटीमीटर स्क्वायर, 407 नहीं 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो, अभी फिर गलती हो जाती, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्या गया, रज्जक ने, अभी रज्जक कैसा नाम है भाई, रंजीत दे देते, राजू दे देते। रज्जक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करके एक शंकु के आधार की टोपी बनाई। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कागज की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो उसने एक टोपी बनाई यहाँ पे इस प्रकार से, अगर क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस प्रकार की टोपी बनाई तो इसको जो त्रिज्या है वो 6 और जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी है 8। और याद रखना तिर्यक ऊंचाई नहीं है आपके पास, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, एल बराबर क्वेश्चन मार्क, एल नहीं है आपके पास। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर एल होता है, चलो मैंने आपकी बार लिख दिया था कि आपको याद रहे पाई आर एल। तो अगर ये निकालना है आपके पास एल होना जरूरी है, तो सबसे पहले आप एल निकालेंगे। तो एल का जो फॉर्मूला होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट में एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर बराबर 6 था, एच बराबर 8 था, 6 6 36, 8 8 64, 36 64 हो जाता है 100 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 10 गुणे 10, जोड़ा बनेगा, एक बाहर आ जाएगा, तो एल बराबर 10। आप निकाल सकते हैं कागज की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 और एल आपका भी 10 आया था, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कटने लायक है नहीं, मेरे को लगा कुछ ऐसा आ जाता 7 से 7 कट जाता, लेकिन नहीं कट पाया, तो सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हाथ में लगेगा, 6 9 12 13, 13 हो गया 132, ये 0 पीछे से लग जाएगा तो 1320 हो जाएगा बटे में 7, और 7 से भाग देने पास आपके पास ये आ जाएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है, इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 होगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई इसके आधार के व्यास के बराबर है, शंक्वाकार टोपी है और इसके आधार का जो व्यास है इसकी ऊंचाई के बराबर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 रूट में 5 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अगर इसका आप चित्र बनाना चाहो, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। अब क्या चल रहा है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है h और इसका जो व्यास है वो आपस में बराबर दे रखा है, व्यास, ये ऊंचाई और व्यास बराबर दे रखा है, ठीक है। l बराबर 7 रूट में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऊंचाई बराबर व्यास, ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार ऊंचाई बराबर व्यास, ऊंचाई को हम h मानते हैं और ये r होता ही है आपका r, तो ये आपका 2r लिख सकते हैं इसे, r प्लस r, ठीक है। तो व्यास को 2r लिख सकते हैं, ठीक है। और l बराबर 7 रूट में 5 दिया गया था, और l का जो फॉर्मूला होता है l बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना, l बराबर रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
ठीक है, जहाँ पे L है वहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे L के नीचे मैंने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसके बराबर 7√5 दिया हुआ था। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो मैंने छोड़ दिया था कि आप समझाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब ये होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किसी भी रूट में अगर इसका स्क्वायर हो जाए, रूट का स्क्वायर तो बराबर में ए ही आता है। ठीक है, तो ये रूट आपका हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इस रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो 5 का 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, किसी रूट का अगर उस पर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, बस यहाँ पे यही ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 7 7 7 बाहर था, 7 7 49 और 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर एच स्क्वायर जो है यहाँ पे देखो एच बराबर 2r है, एच बराबर 2r, तो एच के नीचे हम 2r लिख सकते हैं। 49 गुणे में 45। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, इसको कोई नहीं कटने वाला तो है तो नहीं किया मैंने बाद में। तो आर स्क्वायर 2 दूना 4 आर स्क्वायर 49 गुणे में 5। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर तो 4 1 5 5 आर स्क्वायर बराबर 49 गुणे में 5। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा तो भाग लेके भी ऐसे से काट सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी काटो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर बराबर 7। देखो इसमें एच इसने पूछा नहीं था। ठीक है, एच इसने पूछा नहीं था। अगर आप एच निकालना चाह सकते हो तो निकाल भी सकते हैं। जैसे एच बराबर 2r, कई बार पेपर में देते हैं एच भी बताइए, तो आप इस प्रकार एच निकाल सकते हैं। लेकिन इसने पूछा था शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, निकालना ये वाला था आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर आपका 7 और एल आपका 7√5। तो इससे ये दोनों काट देंगे। ठीक है, आपको पता है 22 7 154, 22 7 154 रूट 5 का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं आप, काफ़ी सिंपल है। अब इसके बाद जब आयतन वाला आएगा ना तो उस पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4526 मीटर स्क्वायर। प्रयोग में आए कैनवस का मूल्य रुपये 17 मीटर प्रति मीटर है, 17 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कैनवस का कुल व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास का मतलब व्यास कह रहा हूँ, कुल व्यय खर्च, कुल खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसने दिया ही है और आपका दे भी रखा है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 17 रुपये है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये रहा शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4526, या तो पाई आर एल करके भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना। अगर आप पाई आर एल करके लिखिए तो और अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा आपका। पेपर की बात कह रहा हूँ, पेपरों में। और प्रश्न में अनुसार दे रखा है, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया था आपका 1 मीटर स्क्वायर बराबर 17 रुपये। देखो यही है ना, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 17 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 17 रुपये, तो कुल खर्च या कुल व्यय इतने में इतना आपका पास क्षेत्रफल था। और कितने रुपए के हिसाब से, 17 रुपये के हिसाब से। तो 17 रुपये के हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। मल्टीप्लाई कर दें, 17 कम 17, 17 2 34, 17 51, 17 64, 17 25 85, 17 6 102, हाथ में लगा 10, 17 कम 17, 17 2 34, 34 34 10 44, 44 का 4 हाथ में लगा 4, 17 कम 17, 17 2 36, 17 51, 17 4 68, 17 25 85, 85 85 5 5 4 9, 9 हाथ में लगा 8। ठीक है, 17 कम 17, 17 2 36, 17 3 51, 17 4 68, 17 4 68, 8 8 16 का 6 और 1 7। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप काफ़ी तेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 की तरफ, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, याद रखना देखो तिर्यक ऊंचाई मतलब L और आधार का व्यास मतलब कि 2r। व्यास हमेशा 2r या लिखा करो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय रुपये 110 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की तरह से। याद रखना, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कई बार बच्चे डायरेक्टली 210 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ प्रति दिया हुआ है। प्रति कुछ नहीं हो तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे प्रति 100 है, 1 नहीं बच्चों 100 है यहाँ पे। कि दर सफेद कराने का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना इसे।
सिंपल है, लेकिन यहाँ पे 100 देते तो बच्चे हमेशा हर बार 210 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत कर देते हैं। लेकिन करें कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। 9 बराबर क्वेश्चन नंबर 9, L बराबर 25 मीटर और R बराबर 14/2, क्योंकि व्यास का आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, R का मान 7 और L आपका 25 दिया हुआ है। तो इस 7 से इस 7 को काट देंगे, ठीक है। 25 दूना 50, हाथ में लगा 5, 25 दूना 50, 5 55 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखो यही दिया है 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 210/100, ये नीचे आ जाएगा आपका, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का निकल गया, याद रखना। जब 1 का दाम निकल गया तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। इसलिए सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, कितने क्षेत्रफल सफ़ेदी करानी है, 550 पे, और कितने रुपए के हिसाब से है, 210/100, इतने रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 55 गुणे 21 आ गया, 55 गुणे 21, 55 एकम 55, हाथ में लगा 5, 55 दूना 110 में तो 115 आपका रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से। बस यहीं पे ये ध्यान देना, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210 रुपये, तो एक का डायरेक्ट आप यहाँ ले जाओ, इसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काटा मत करो, लास्ट में उसका कट जाना ही अपने आप ही कट जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ रहे होंगे, इतने मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन ये वाला एक बार बच्चों प्रैक्टिस अपने खुद से भी करना, कम से कम 2 से 3 बार इसे लगा लेना। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ओके। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब कि R और ऊंचाई का मतलब H, L नहीं। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाना है। तो गत्ते का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। अब इसमें आपका पास L नहीं है, L पहले निकालेंगे और L R² प्लस H² के हिसाब से निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर, H बराबर 24। अगर आपको शंकु बनाना है तो शंकु भी बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे R दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, इसके 24, ये आपका L बराबर नहीं पता, ठीक है। तो L बराबर निकालेंगे, L का जो फॉर्मूला होता है आपका रूट में R² प्लस H², R बराबर 7 और H बराबर 24, 7 7 49, 24 का 576 होता है। याद हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 9 1 10 5 15, हाथ में लगा 1, 7 4 11 11 1 12, हाथ में लगा 1, 5 1 6 625 625 25 25 हम 625, तो 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। तो जोड़ा रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो बाहर आ जाएगा, तो L बराबर आपका 25 मीटर हो जाएगा। एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा आपका, कई बार बताया जा रहा है। तो अब की बार पाई आर एल, अब की बार हर बार पाई आर एल ही लगेगा। पाई का मान 22/7, L का मान आपका हो जाएगा 7 और R का मान हो जाएगा 7 और L का मान 25। अभी हमने 25 यहाँ से निकाला ही है, तो यहाँ से 7 से 7 काट देंगे तो क्या बचेगा, 22 का 22, 25 का 25, ठीक है। 25 दूना 50, हाथ में लगा 5, 25 दूना 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर नहीं है। इस प्रकार कितनी टोपियाँ बना रहे हैं हम, इस प्रकार की 10 टोपियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार टोपियों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। एक टोपी में इतना लग रहा है तो 10 गत्ते में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 55 का 55, 20 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ स्क्रीनशॉट प्यारे से बच्चों ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 11 लगाएंगे। 11 किस प्रकार से लगाएंगे देखते हैं एक बार। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मतलब H। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी सवाल सिंपल है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो एक बार देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई और इसका ऊंचाई दिया गया था H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई R²,
और इसके बराबर 9 पाई का 9 पाई दिया था। दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई काट सकते हैं, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर कर सकते हैं, और 9 को 3 गुणे 3 या 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे आप, तो यहाँ पे आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से निकालेंगे एल बराबर, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें एल चाहिए, आपके पास एल नहीं है। एल निकालने के लिए एल बराबर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर बराबर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का होता है 5 गुणे 5, एल बराबर आप जाएगा 5 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल, और कई बच्चे पाई आर एल प्लस आर ये लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3, ठीक है, और आर का मान 3, एल का मान 5, तो बटे में 7 लिख दिया मैंने। 22 का 22, 3 का 3, 5 3 8, कुछ कटने वाला बता ही नहीं। 22 दिया 4 8 का 8 आ जाएगा बटे में 7, और मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 5 40, 8 6 48, हाथ में लगा 4, 8 6 48, 49 50 51 52, 52 हो जाएगा 52, 528/7। इसको आप भाग देंगे तो 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11। चलो जल्दी से प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 मेरा 13 12 अध्याय 13 प्रश्न नंबर 12। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब आधार पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, मतलब 48 पाई है, पाई 48 4 पाई, और तिर्यक ऊंचाई देखो पिछली बार ऊंचाई दिखा है, इस बार तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपकी बार त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सवाल ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखो एल बराबर दिया गया है, एल बराबर 4 सेंटीमीटर, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल 48 पाई दिया गया है, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है का फॉर्मूला है पाई आर एल, और 48 का 48। अब यहाँ से पाई से पाई काट देंगे, आर एल बराबर आर एल, यहाँ पे 48 का 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे आर का मान आर और एल बराबर आपका 4 दिया गया था, एल बराबर 4 दिया गया है यहाँ पे, तो एल का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है ना, बराबर की तरफ गुणा, बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो काट देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, कितना छोटा दे रखा लास्ट वाला, नहीं बस थोड़ा ट्रिकी है बच्चे। 48 पाई आ जाता है तो पाई का मान 22/7 लग के लगाना शुरू कर देते हैं। तब तक ना रखो यार जब तक कट नहीं रहा है, जब उसे रखो जब तक कि आगे काम आएगा, जब देखो नहीं कहीं कट रहा है तो भाग दो फिर लास्ट में, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को प्यारे प्यारे लाइक मिलते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।